हेलो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे साथियों। आरएस एग्रीकल्चर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी का। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार एवं जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 1 वीक करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और स्टैटिक जीके के प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बहुत सारे एग्जामों में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे बैंकिंग एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट एग्जाम, अन्य इसी तरीके के सेंट्रल एग्जाम होते हैं, स्टेट एग्जाम होते हैं। उन सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही अनिवार्य क्वेश्चन है। सभी लोग पेन और कॉपी लेके क्वेश्चन नोट करिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ए पड़ोसी, तेरा तो वक्त आया, हमारा भी दौर आएगा। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला आज का क्वेश्चन क्या रहेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है, which state government's cabinet has recently approved the proposal related to right to sit for employee। उद्देश्य इसका क्या है, हिंदी में बोल देता हूँ। कर्मचारी के लिए राइट टू सिट से संबंधित प्रस्ताव को हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है। साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। साथियों, हम इसमें आज ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हमको आज रिवीजन करना है, क्योंकि 1 वीक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। ऑप्शन की बात क्या है, हम फटाफट 15 से 20 मिनट में ये वीडियो इन करता हूँ। 15 से 20 मिनट में ही सारे क्वेश्चन हम 1 वीक के करंट अफेयर्स सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन मेरा है, द यूएस हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द सेल ऑफ व्हिच मिसाइल सिस्टम एंड projectile worth about $93 million to India। कहा गया है इसमें कि अमेरिका ने हाल ही में भारत को लगभग $93 मिलियन मूल्य की कौन सी मिसाइल प्रणाली और प्रोजेक्ट बेचने की मंजूरी दी है। अभी ने जो है हाल ही में भारत को लगभग 93 मिलियन जो है अमेरिका ने बेचने की एक मिसाइल जारी की है। तो वो कौन सी मिसाइल है उसकी बात करते हैं। ये एक मिसाइल है जो है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, जो सिस्टम और एक्सिलरी आर्टिलरी जो है प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बेचने की जो है अमेरिका ने मंजूरी दी है। अब हम अगली स्लाइड ओपन करते हैं और अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाने के लक्ष्य के साथ किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता मतलब एफटीए के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन किया है, कौन सा देश जो है 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। इसमें देखिए पहले क्या था, पहले था आपका चीन था, जापान था, ये सारे स्टेट मतलब कंट्री रहती थी। लेकिन अब की बार क्या रहा है, जो हमारा इजराइल हो गया। क्या है इसका राइट आंसर? साथियों, राइट आंसर है इजराइल। अब हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका शॉर्ट नेम होता है सीएससी, मतलब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं एनएसए स्तरीय बैठक किस देश को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है। किसको शामिल किया गया है साथियों? ये जो है सेशेल्स जो है उसको शामिल किया गया है पूर्ण देश में। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता द्वारा 5 शावकों को जन्म देने वाली चीता का क्या नाम है। जो अभी हाल ही में जो क्वेश्चन आया हुआ है करंट अफेयर्स का, कोनो नेशनल पार्क जो है वहां पे चीता द्वारा एक 5 शावकों मतलब 5 बच्चों को जन्म दिया गया है। उस चीता का नाम क्या है? उसका नाम साथियों है चीतामुखी। क्या नाम है? चीतामुखी। ये हाल ही के क्वेश्चन है सारे साथियों, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अभी आने वाले जैसे यूपी का एग्जाम आएगा उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएससी का भी कैलेंडर जारी हो चुका, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि CSIR IGIB के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित सिकल सेल रोग के इलाज के लिए स्वदेशी जीन संपादन उपकरण
बिरसा 101 की जनजाति महापुरुष के नाम पर रखा गया है। जो है अभी हाल ही में जो है जयंती मनाई गई है, कल जयंती मनाई गई थी एक बिरसा मुंडा। जैसा कि उसका आंसर नीचे दिया गया हुआ है कि कौन सी जनजाति महापुरुषों को नाम रखा गया है, उसका नाम क्या रखा गया, भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा पर एक जयंती मनाई जाती है जो हमारी 22 नवंबर को मनाई जाती है हर वर्ष। ठीक है साथियों, अब हम इसी तरीके से सभी लोग अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा क्वेश्चन। फिर हम इसी तरीके के संडे को डेली क्लास रहेगी, रिवीजन की क्लास रहेगी, जो हम 1 वीक का पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे, जो बहुत ही एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम डेली प्रैक्टिस जो करेंगे क्वेश्चन, उसमें तो हम आपको स्टैटिक जीके प्लस जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको डिटेल से हम समझाते ही हैं। फिर जो संडे की क्लास आपकी रहेगी डेली सुबह 8 बजे से रहेगी, और उसमें हम पूरा 1 वीक का करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि इंडियन रेलवे विल रन स्पेशल ट्रेन टू व्हिच प्लेस टू commemorate the 350 मार्टिरडम डे ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जयंती। कहने का उद्देश्य है कि भारतीय रेलवे श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में किस स्थान के लिए विशेष गाड़ी चलाया गया। मतलब जो अभी गुरु तेग बहादुर जयंती कब मनाई जाती है, गुरु तेग बहादुर जयंती जो मनाई जाती है 24 नवंबर को हर वर्ष मनाई जाती है। तो 24 नवंबर को अभी हमारे यहाँ आनंदपुर में जो स्टार्ट होने वाली है कि भारतीय रेल के नाम पे उनका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कहाँ पे मनाया जाएगा साथियों, श्री आनंदपुर साहिब। क्या नाम है उसका, श्री आनंदपुर साहिब। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स होता क्या है उसकी बात करते हैं। मिस यूनिवर्स की क्लास आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारी कल वाली क्लास में करंट अफेयर्स में उसके बारे में हम चर्चा डिटेल से किए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं तो सोचते हैं हम इस वीडियो में आपकी सारे क्वेश्चन जो हैं 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन कवर करा दें और आपका टाइम भी लॉस ना हो और आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाएं। तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, फातिमा वास ने। कौन, फातिमा वास ने जो है 2025 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन कि किस देश ने चीन में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। जो चीन में एआई का जो होती थी प्रणाली होता है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कौन सा देश ने प्रतिबंधित किया है, उसको ताइवान ने प्रतिबंधित कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रणाली को आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इस पे चर्चा की जा रही है, बहुत सारे देश जो मिलके हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब ऑल कंट्री में जो है जितनी भी कंट्रियां हैं वर्ल्ड में सभी को एआई का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि एआई से काम बहुत आसान रहता है और लोगों को स्किल इंडिया के थ्रू एआई का नॉलेज भी दिया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट डायमंड जुबली। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपनी हीरक जयंती मनाई है। हीरक जयंती जैसा कि नाम आपको सुना सा लग रहा होगा कि हीरक जयंती मतलब सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल में एक जयंती मनाई जाती है। अभी हाल ही में सुरक्षा बल ने हीरक जयंती मनाई है। कौन सी, कहाँ पे मनाई है, सीमा सुरक्षा बल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो लोग ये जयंती मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय हज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर कर रहा है। तो ये कहाँ पे कर रहा है साथियों, इंडिया में कर रहा है। इंडिया, इंडिया में कहाँ पे है, इंडिया में एक मुंबई, मुंबई जो है, मुंबई कहाँ की कैपिटल है, आप लोग बताएंगे मुंबई कहाँ की कैपिटल है। साथियों आप बताएंगे कि मुंबई कैपिटल कहाँ की है, सभी लोग कमेंट में बताइए। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया हुआ है जी। कुछ लोग बता रहे हैं महाराष्ट्र, कुछ लोग बता रहे हैं राजस्थान।
राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम सिम्स के द्वारा छोटे आयतों के लिए शुरू की गई सरली पंजीकरण सुविधा का नाम किसने दिया गया है? सरल सिम्स ने दिया है। कौन सा दिया है? सरल सिम्स। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल मीथेन स्टेट रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई है, किन दो संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है? जो ग्लोबल मीथेन है, कहा गया है कौन से जो हैं संयुक्त हैं संस्थान हैं जो जिनके द्वारा तैयार की जाती हैं। एक पहला जो होता है यूनेप, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो हमारा है ग्लोबल मीथेन को बढ़ावा दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला इसी का आंसर हो जाता है, दो पूछे गए तो इसमें दूसरा है CCAC, मतलब क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कंडीशन, मतलब आपकी मृदा है जो उसको बढ़ावा देना और उसको क्लीन करना, मतलब साफ सुथरा रखना। जैसे क्या होता है कभी जो सॉइल होती है एल्कली सॉइल हो जाती है, सैलिनाइन सॉइल हो जाती है, किस कारण हो जाती है? क्योंकि उसमें जो होते हैं बहुत ही जो होते हैं अपेक्षिक पदार्थ होते हैं, मतलब जो खनिज लवणों की मात्रा ज्यादा हो जाती है मृदा में, जिससे क्या रहती है मृदा हमारी उपजाऊ नहीं होती है। इसी के कारणवश हमने एक जो है एक संस्था द्वारा तैयार किया गया CCAC के द्वारा कि मृदा को की संरक्षण को रोकना, उनके बचाव को रोकना, जिससे मृदा अच्छी बनी रहे और उसमें फसल उपज अच्छी होती रहे। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर आंसर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू CMI एंड MOSPI व्हाट वाज इंडिया नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अक्टूबर 2025? कहने का उद्देश्य है कि CMI और MOSPI के अनुसार अक्टूबर 2025 भारतीय की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर क्या थी? मतलब जो अभी चल रही है उसके कुछ दिन पहले जो है भारतीय बेरोजगारी जो थी कितने परसेंट दर थी उसकी? साथियों उसका राइट आंसर होगा 5.2%। कितनी थी? 5.2%। अभी कुछ समय बाद इसकी दर बढ़ने वाली है। अभी हाल ही में जो अपडेट आई हुई है, जो इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि जो इसकी दर बढ़ने वाली है, किस लिए? क्योंकि बहुत सारी बेरोजगारी के कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते क्योंकि उनको खाने को सरकार दे रही है। इसके लिए कुछ सरकार निर्णय लेगी आगे चल के, इसके लिए हम अगले क्लास में चर्चा करते हैं। कुछ दर बढ़ने वाली है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कुछ 1 पॉइंट कुछ करके बढ़ने वाली है साथियों। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट whose appointment will be effective from February 2026। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति फरवरी 2026 में प्रभावी होगी। मतलब अभी हाल ही में जो है किसान कल्याण विभाग का एक सचिव नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्ति फरवरी 2026 जो आने वाला 2026 है फरवरी में उनकी प्रभाव उसको देखने को मिलेगा। किसको नियुक्त किया गया है हाल ही में? आतिश चंद्र जो है उनको किसान कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। यहीं पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हिंट होते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रिवीजन करेंगे जो पिछली क्लास में अभी तक पढ़े थे। हमारा पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का क्या है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है पहला कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति रखता है? जो है आर्टिकल कौन सा है जिसमें संविधान के अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षण की शक्ति रखता है? कौन सा आर्टिकल है बच्चों? अनुच्छेद 2027, मतलब आर्टिकल नंबर 227। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर कि भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल रांची है। क्या है साथियों? रांची है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आएगा 18 नंबर क्वेश्चन
ये नंबरिंग हमने जो क्वेश्चन की किया है करंट अफेयर्स के मिलते जुलते क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी है, बट ये हमारा जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब इसी तरीके से हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेमन सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है और उसकी विस्तृत व्याख्या की है? कौन सा विश्वविद्यालय? अच्छा, ये आप सभी लोग बताएंगे कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? सभी लोग बताइएगा। हम पिछली क्लास में इसको हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, तभी हम समझ पाएंगे आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय। सभी लोगों को आंसर ही दिख रहा है, तभी आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या? आंसर सामने दिखाई दे रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। थोड़ा गेस तो करिए आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है? कौन सा है? IUCN। कौन सा है? IUCN जो है आपका रेड डाटा बुक जो होता है प्रकाशित करता है अंतरराष्ट्रीय। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत मतलब व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। कौन सी है वो सबसे ऊंची चोटी? गुरसिक। क्या नाम है उसका? गुरसिक। साथियों, यहीं पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं। चलते चलते एक ही बात बोलेंगे, यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग नए आए हुए हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।